कोरोना वायरस ने खौफ और दहशत का रूप धार लिया। मुल्क में एक ही दिन में रिकॉर्ड 4,131 मरीज आ गए। तादाद 80,500 के करीब। वायरस मजीद 67 जानें भी ले गया। हलाकतें 1,688 हो गईं। सिविल अस्पताल कराची के साबिक AMS डॉक्टर जहूर शेख शहीद। हैदराबाद में भी एक डॉक्टर कोरोना से जंग हार गया। कोरोना वायरस के अवामी नुमाइंदों पर भी हमले। 24 घंटे में 3 अरकान असम्बली की जिंदगियां निगल ली। लीगी रहनुमा शौकत चीमा कोरोना से इंतकाल कर गए। रुकने KP असम्बली मियां जमशेद काका खेल भी जामहक। वबा ने गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी के मुर्तजा बलोच की जान ली थी। मुल्क में जामहक अरकान असम्बली की तादाद 6 हो गई। लाहौर पुलिस भी कोरोना के निशाने पर। आज एक और अफसर शहीद हो गया। सब इंस्पेक्टर खालिद खान से पहले एक DSP और 3 अहलकार भी जान की बाजी हार चुके। पंजाब में शहीद अफसरों और अहलकारों की तादाद 7 जबकि सिंध में 8 हो गई। कोरोना से बड़ा जानी नुकसान, हुकूमत हो गई परेशान। वजीर आजम इमरान खान ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे दिया। कहा लोग बाज ना आए तो सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। जबकि शिबली फराज कहते हैं कोरोना से हमारे तखमीनों से कम नुकसानात हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। अपोजिशन लीडर की 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। पेशी पर लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद रही। नैब का फिर 9 जून का बुलावा। शहबाज शरीफ कहते हैं नैब न्याजी गठजोड़ इंसाफ की धज्जियां बखेर रहा है। मकान नंबर 2 लेन नंबर 1 जमान पार्क। पता करें ये असासा किसका है। क्या उसने इस असासे को डिक्लेयर किया है? क्या ये आमदन से जायद असासा है या नहीं? शाहिद खाकान अब्बासी का आज भी जारहाना अंदाज। कहा चेयरमैन नैब इमरान खान के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। नैब हुकूमती फरमाइश पर काम करता है। शहबाज शरीफ को किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है। उन्हें मुल्क से भागने नहीं देंगे। शिबली फराज का खड़ाक। लगता है शहबाज शरीफ बरहमन और दूसरे शूदर हैं। नैब बुलाए तो छुप जाते हैं। अदालत से भी राहत मिल जाती है। वज़ीर इत्तलात के इदारों से भी शिकवे। वज़ीर आला सिंध भी नैब के रिडार पर आ गए। नैब रावलपिंडी ने सोलर लाइट्स और जाली अकाउंट्स केस में कल तलब कर लिया। मुराद अली शाह का नैब में पेश होने का फैसला। इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का आर्मी चीफ के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI ने हेडक्वार्टर्स आमद पर इस्तकबाल किया। इमरान खान को पेचीदा इलाकाई और दाखिली चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान स्टील्स के हजारों मुलाजमीन को फारिग करने की तैयारियां। ECC ने स्टील मिल्स के 9,000 से ज्यादा मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने की उसूली मंजूरी दे दी। गोल्डन हैंडशेक वाले मुलाजमीन को 20 से 23 लाख रुपए तक तमाम वाजिबात फौरी अदा किए जाएंगे। सिंध में 2 माह बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा। कराची में भी सड़कों की रौनक बहाल। मास्क सैनिटाइजर के बगैर गाड़ियां बंद होंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट का ऐलान। सस्ता पेट्रोल ढूंढना इम्तिहान बन गया। कराची और लाहौर में शहरी पेट्रोल की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। दीगर शहरों में भी सूरत हाल इंतहाई खराब। बेशतर इलाकों में पेट्रोल की ब्लैक में फरोख्त। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू होने लगा। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 7 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग बढ़ाने का इशारा दे दिया। बुज़दार हुकूमत की किफायत शारी के दावे ही रहे। पंजाब में पाबंदी के बावजूद 350 नई गाड़ियां खरीद ली गईं। स्ट्रेटेजी कमेटी ने गाड़ियों की खरीदारी पर आयद पाबंदी के बावजूद गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी। हमारे कॉलीग, हमारे साथी, पीपल्स पार्टी के सारी ज़िंदगी देने वाले
हाजी गुलाम मुर्तज़ा बलोच, उनका कल शाम को इंतकाल हो गया। जहाज़ के मुसाफिर थे जो शहीद हुए और एक ग्राउंड पे भी शहादत हुई है जो गिरा था। उनके लिए भी मैं चाहूँगा दुआ करें। सिंध असम्बली में शहीद अंसार नकवी के लिए फातिहा ख्वानी, दीगर शहदा के लिए भी दुआ की गई। मुराद अली शाह का मुर्तज़ा बलोच को जबरदस्त खिराज अकीदत, इजहार ख्याल करते हुए आप दीदा हो गए। कहते हैं कोरोना हमारे प्यारे छीन रहा है, कोरोना से लड़ना नहीं बचना होगा। तैयारा हादसे में शहीद 97 में से 92 अफराद की शनाख्त कर ली गई। शहीद एयर होस्टर सनम खान लाहौर में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारब और अहले इलाका की शिरकत। शहीद मुसाफिर फातिमा की भी लाहौर में नमाज जनाजा। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के विफाक से मजीद सवाल। बताएं लंदन प्रॉपर्टीज की मालूमात कैसे इंटरनेट पर शाया की? एसेट रिकवरी यूनिट की हैसियत क्या है? वही डोगर कौन है? उसका माजी क्या है? उसे जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम का पता कैसे चला? क्या वही डोगर की शिकायत से पहले उसके क्वाइफ का जायजा लेना जरूरी नहीं था? इस मुल्क में बहुत से काम गैब से होते हैं। जस्टिस मकबूल बाके और जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। पाकिस्तानी कानून में जज पर जायदाद जाहिर करने पर पाबंदी नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा पर करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का कोई इल्जाम नहीं। अहलिया के नाम जायदाद को छुपाया नहीं गया। टैक्स रिटर्न जाहिर न करने पर जज पर आर्टिकल 209 लागू नहीं होता। पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद हुकूमत को कुछ नहीं मिला। कानूनी तरीके से पैसा बाहर भेजना मनी लॉन्ड्रिंग नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क। पेशावर बस मंसूबे की तहकीकात से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठा दिए। मंसूबे की शफाफियत का जायजा लेंगे। तामीराती ठेका कैसे दिया गया? कहीं ये मुफादात का टकराव तो नहीं? कहीं हुकूमत ने अधूरे मंसूबे पर अरबों रुपए तो खर्च नहीं कर दिए? जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। 8 रोज बाद भी अमेरिका संभल न सका। पुलिस के हाथों से अफवाम की हलाकत के बाद एहतजाज जारी। 350 शहर मैदानी जंग का मंजर पेश करने लगे। पोर्टलैंड में कर्फ्यू के बावजूद लोग बाहर निकल आए। व्हाइट हाउस के सामने भी झड़पें। न्यूयॉर्क में जंग अजीम दोम के बाद पहली बार हफ्ता भर का कर्फ्यू। यूरोप में कोरोना का जोर टूटने लगा। कई ममालिक में जिंदगी मामूल पर आने लगी। पेरिस में 2.5 माह बाद सबसे बड़ी मस्जिद को नमाजियों के लिए खोल दिया गया। इटली ने यूरोपीय सयाहत के लिए सरहदें खोल दी। न्यूजीलैंड में भी लॉकडाउन खत्म करने पर गौर। कोरोना से मुतासरा अफराद बीमार होने के 11 दिन बाद दूसरों के लिए खतरनाक नहीं रहते। 11 दिन बाद मुतासरा शख्स से वायरस फैलने के इम्कानात खत्म हो जाते हैं। सिंगापुर के तिब्बी माहिरीन का दावा। रवा माह सूरज और चांद ग्रहण लगेगा। चांद ग्रहण 5 और 6 जून की दरमियानी शब होगा, जबकि सूरज ग्रहण 21 जून को होगा। दोनों ग्रहण पाकिस्तान में भी देखे जा सकेंगे। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बयानबाजी महंगी पड़ गई। FIA साइबर क्राइम विंग ने साबिक क्रिकेटर को 5 जून को बुला लिया। किंग ऑफ द रिंग लेजेंड बॉक्सर मोहम्मद अली को बिछड़े 4 बरस बीत गए। 61 फाइट में से 56 में कामयाब रहे। 1960 में रोम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर बॉक्सिंग की दुनिया में अपना लोहा मनवाया। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम 54 बरस के हो गए। ICC, PCB और क्रिकेटर्स की जानिब से लेजेंड क्रिकेटर को मुबारकबाद। कराची में मिट्टी का तूफान और आंधी, दरख्त और बिजली के तार गिर गए। कई इलाकों में छतें भी गिर गईं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई।